मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग सब्जेक्ट पे बात करेंगे। और हमने देखा है कि बहुत सारे जो साइबर स्कैम होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें होता ऐसा है कि जैसे आज सुबह मुझे एक फ़ोन आया था कि सर मैं एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ और आपने कुछ पॉलिसी ली है क्या पहले से। तो मैंने उनको कहा कि देखते हैं क्या बोलता है सामने वाला। तो मैंने उनको कहा कि हाँ हाँ मैंने ली हुई पॉलिसी। तो पूछ रहा है कि फिर आपको कितने साल हुआ है। तो मैंने कहा कि 8 से 10 साल हुए, फिर आपको उसके बेनिफिट्स वगैरह मिले हैं क्या? मतलब मिले तो नहीं, शायद आगे मिल जाएंगे। तो हमारी एजेंसी ऐसी है कि हम एचडीएफसी से बोल रहे हैं हम लोग, और आपको हेल्प करेंगे, और आपका जो भी जितना भी पिछला जो रिटर्न या बोनस उसके ऊपर अकोमुलेटेड है, अगर आपको पॉलिसी रिवाइव करनी है तो उसके लिए कुछ आपको एक्टिवाइजेशन पैसा भरना पड़ेगा, और उसके बाद में आप अपना जितना भी बोनस अकोमुलेटेड है वहाँ पे आप निकाल सकते हो। तो वो जैसे वो कॉल ख़त्म हुआ और मैं जैसे जैसे उसको इन्फो देते गया, तो ऑब्वियसली काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं, दिन भर में इतने लोगों से बात करते हैं, तो उनको अंदाज़ा आ गया कि शायद मैं फिनेंशियल इंडस्ट्री से हो, तो उन्होंने फ़ोन इमिडिएटली काट दिया। तो जैसे फ़ोन कट हो गया तो मुझे जमतारा मूवी की याद आई। बहुत सारे लोगों ने जमतारा मूवी देखी रहेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अगर नहीं देखी होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग वो मूवी ज़रूर देखिए। उसमें होता ये मूवी में कि बहुत सारे ऐसे गांव के लड़के होते हैं, पैसे की दिक्कत तो हमेशा होती है, तो उसमें ये होता है कि शहरों के लोगों को वो कॉल करते थे कि आपका केवाईसी करना है, आपके बैंक के कुछ डिटेल चेंज करने होते हैं। तो वैसे सीन में वो क्या करते थे, लोगों को कॉल करते थे, उनकी पर्सनल डिटेल्स निकाल लेते थे, उनके कार्ड को क्लोन करते थे और एटीएम में जाके पैसे करते थे और मज़ा करते थे। तो हमने देखा है। तो जब मैं सुबह कॉल आया तो मुझे सोचा कि यार ये साइबर फ्रॉड हर एक के साथ हो रहा है, हम सुनते थे। तो एग्जैक्टली जस्ट गूगल किया मैंने उसको। तो मैंने देखा कि काफ़ी डरावनी फिगर मेरे सामने, 22,500 करोड़ का लास्ट ईयर साइबर फ्रॉड हुआ है, जो कि रिपोर्टेड है। 22,500 करोड़ अगर आप देखते हो तो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है, और ये भी रिपोर्टेड अमाउंट है। मुझे ऐसा लगता है जो अनरिपोर्टेड रहेगा इससे 4 टाइम्स हो सकता है। कि बहुत सारे लोगों का ये भी होता है ना, ईगो हर्ट हो जाता है, सोसाइटी में अपनी इज्जत खराब हो सकती है। बीवी को कैसे बोलूँ कि मुझे किसी का कॉल आया था और मैंने डिटेल दे दी और मेरे अकाउंट में से 2 लाख रुपए चले गए। तो ये भी सोशल स्टिग्मा भी एक ये होता है कि जिसकी वजह से लोग कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल रिपोर्टेड नंबर है उससे 2 से 3 गुना ये नंबर हो सकता है। तो अगर रिपोर्टेड नंबर अगर 22,500 करोड़ है, 2025 का ये नंबर है, आप भी गूगल करके देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 75 to 80,000 से तक ये नंबर हो सकता है। और इतना बड़ा पैसा, और उसमें होता ये है कि एक आदमी का 50,000, लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए ये अमाउंट होती है। जैसे आपका बिहेवियर होता है फोन पे, या फिर जैसे आप उनसे बात करते हो, तो ये काफी शातिर लोग होते हैं जो आपसे फोन पे बात करते हैं, तो गेज कर लेते हैं कि आदमी को हम लोग कहाँ तक लेके जा सकते हैं, कितना पैसा इमीडिएट बेसिस पे लेके आ सकते हैं। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनके बातों की शुरुआत होती है और उस हिसाब से वो पैसे लेते हैं। तो एक आदमी को ऐसा लगता है मेरे 20,000 ही गए ना, मेरे 50,000 ही गए ना, ये सारी चीजें होती है। तो उसमें होता यह है कि ऐसे अगर हम लोग कलेक्टिव अगर ये डेटा देखते हैं, जैसे गूगल का डेटा बता रहा है ये 22,500 करोड़ का ये डेटा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हम लोग जब भी जितने सारे वीडियोज आते हैं हम लोग ये बातें करते हैं कि एसआईपी करो, एसडब्ल्यूपी करो, पैसे बचाओ, रिटायरमेंट करो, ये स्टॉक लो, वो स्टॉक लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों में भी हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फैमिली में किसी के साथ या फिर आपके साथ अगर आप सतर्क नहीं हो, अगर 1 लाख रुपए का भी नुकसान होता है तो बड़ा नुकसान होता है ये का, राइट। दूसरी बात यह है कि हमने अभी ये देखा है कि ये डिजिटल अरेस्ट करके एक नया कंसेप्ट आया हुआ है। इसमें होता यह है कि कोई भी एक पुलिस यूनिफॉर्म में होता है, जिसमें आपको कॉल किया जाता है, आपको ये कहते हैं कि आपको एक डिजिटल अरेस्ट हुआ है आपका, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, आपको वहीं पे बैठना है, और इमिडिएटली उनके खाते में अगर आपको कुछ पैसा भेजना होता है जिससे कि आप उससे राहत मिल जाए। तो बेसिकली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है इंडिया में, ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है कि जिससे आपको डिजिटल अरेस्ट होता है। बाकायदा आपको एक फॉर्मल प्रोसेस होता है, उसके तहत ये सारी चीज़ें होती है। दूसरा पहलू इसमें यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप मुंबई से हो या फिर कोई भी मेट्रो सिटी से हो, तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से आपको कॉल आती है कि आपका इतना पैसा जमा है या फिर आपका इतना बोनस बाकी है, अगर आप कुछ पैसे भरते हो तो आपको आपकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे इसमें ये होता है कि प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजी लोग होते हैं। इसमें ये होता है कि उनको मालूम नहीं होती कि अभी अगर हम भी आज फाइनेंशियल सर्विसेज में इतने सालों से काम करते हैं, लोगों के पास 15-15, 20-20 पॉलिसी ली हुई होती है, कई बैंक से, कोई अपने घर परिवार के पहचान वाले आदमी से, कोई प्रोफेशनल से ली हुई होती है। तो उनको एग्जैक्टली नहीं मालूम होती है कि कौन सी पॉलिसी ले, और दो चार अगर आप रैंडम नाम बोल दो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एलआईसी और कोई एक बड़ा नाम बोल दो,
तो हर एक के पास वो पॉलिसी होती होती, हाँ हाँ मेरे पास एक एचडीएफसी का पॉलिसी है, हाँ हाँ मेरे पास एक आईसीसी का पॉलिसी है, तो शायद उसको ये लगता है कि मेरी जो एचडीएफसी की पॉलिसी है उसके बारे में ये व्यक्ति बात कर रहे हैं। और जो सोफिस्टिकेशन से उन लोग बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्चुअल में ये बैंक से या फिर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फ़ोन आया हुआ है। और शहरों में लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं काम धंधे के चक्कर में, काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, तो वो चक्कर में होता ये है कि वो डिटेल्स दे देते हैं और फंस जाते हैं। और जैसे कहा जाता है कि मेल ईगो काफ़ी ये होता है कि जैसे अभी हम हमारे विंस जो होते हैं हमेशा लोगों को बताते हैं, बट हमारे जो लूज होते हैं या फिर लूजिंग बेट्स होते हैं हम लोग किसी को बताते नहीं, क्योंकि ईगो हर्ट हो जाते हैं ना, सोसाइटी में इज्जत चली जाएगी, ये वाली बात होती है। तो उसमें ये होता है कि आप कोई एक आईपीओ में शेयर लगा एप्लीकेशन कर देते हो, भले आपका 10,000 रुपये ही वो एप्लीकेशन में लगता है, वो आईपीओ के दिन जब खुलता है डबल हो जाता है, तो 10,000 का 20,000 हो जाता है। आप छाती पीट पीट के पूरी दुनिया को बताते हो मैंने ये शेयर में पैसे लगाया था आईपीओ में, 20,000 रुपया हो गया। तो हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं बेसिकली कि हम कितने होशियार हैं और कितने स्मार्ट है अलग से। अभी आप कभी शादियों में भी अगर एक परिवार में लोग मिलते हैं, गेट टुगेदर होता है, तो उसमें कोई अगर फ्यूचर ऑन ऑप्शंस करता है, ट्रेडिंग करता है, तो थोड़ा सा उसको स्मार्ट समझते हैं लोग, कि वो बोलता है कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वो भी अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है। जो आजू बाजू वाले होते हैं लोग जिनको कुछ मालूमात नहीं होती, उनको भी लगता है कुछ बोल रहा है, कुछ सोच समझ के बोल रहा होगा, थोड़ा सा स्मार्ट दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा होता कुछ है नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती है। थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो गया कि बेसिकली ये है कि हम लोग हमारे जो विंस होते हैं वही लोगों को शेयर करते हैं, जो हमारे लूज बेट्स होते हैं हम लोग शेयर नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते। तो जैसे जो 22,000 करोड़ का जो नंबर है तो लोग वो रिपोर्टेड नंबर है, जो अनरिपोर्टेड नंबर है मेरे ख्याल से कम 3 से 4 गुना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सतर्क रहिए। जो भी आपके शहर में, अगर आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से कॉल आती है, तो आपके शहर में जो भी कोई नज़दीकी ब्रांच रहेगी, मुझे ऐसा लगता है आप वहाँ पे जाके पूछताछ कीजिए कि आपका वाकई ही ऐसा कुछ पैसा आना बाकी है, जमा है, आपकी कोई पॉलिसी है, या फिर आपके कोई ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकते हैं, आप उनसे बात कीजिए। बट फ़ोन पे मुझे ऐसा लगता है कुछ भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, बैंक की भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बैंक में विजिट करके अपने जितने भी डिटेल्स हैं निकाल सकते हैं। दूसरी बात तो ये है कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी में हम लोग हमेशा सेविंग्स की बात करते हैं, बट हमें ये भी चीज़ देखनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में ये है कि हमको जो एक लीकेजेस होता है हमारे अर्निंग से, वो भी हमको स्टॉप करना चाहिए। तो क्या लीकेजेस हो सकते हैं कि अभी जैसे हर कोई अभी आज की तारीख में अगर हम लोग देखते थे, बहुत सारे लोगों के ओटीटी के सब्सक्रिप्शन होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, जियो स्टार हो गया, और आई डोंट नो कितने सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, कुछ म्यूजिक के सब्सक्रिप्शन होते हैं, क्लब मेंबरशिप होती है, उसके बाद में क्रेडिट, कुछ प्रीमियम क्रेडिट कार्ड होते हैं, उसकी कुछ अलग से फीस होती है, कुछ डेबिट कार्ड होते हैं, उसकी अलग से मेरे पास भी एक डेबिट कार्ड हुआ करता था जिसका मैं साल का 2,000 रुपये देता, हालांकि मैंने अभी बंद कर दिया वो। बट ऐसे बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस होते हैं, अगर हमने कोई भी अगर आप उसको ऑडिट करते हो तो मुझे मुझे ऐसा लगता है साल का एक महीने का एक 8 से 10 हज़ार रुपया हो सकता है, और साल का मेरे ख्याल से 1 लाख से लेकर 2 लाख तक ये सब्सक्रिप्शन का ही पैसा हो सकता है। उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, बहुत सारे ओटीडीज हो सकती है, क्लब मेंबरशिप हो सकती है, क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको एक ईयरली फीस देना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसे लीकेजेस को हमको रोकना पड़ेगा ताकि हमारे पास बजट की अवेलेबिलिटी रहे। अदरवाइज क्या है कि आप कितना भी पैसे कमाते रहो, कितना भी पैसे कमाते रहो, होगा ये है कि आपके खर्चे हमेशा ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा हम अपने जो खर्चे होते हैं उसका ऑडिट नहीं करते हैं। तो खर्चों का अगर हम लोग ऑडिट करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे लीकेजेस कहाँ पे थे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो था, जो आज इंडिया में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है और उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही है, और मैं थोड़ा जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ है वो कर करके कितना काम करेगी, और इंटरस्टेट अगर ये एक्टिविटीज़ है तो उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है ये चीज़ों को ट्रेस करना, क्योंकि ये जो लोग होते हैं काफ़ी सॉफिस्टिकेटेड होते हैं और इनको ट्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो एक बार आपका पैसा गया तो आप गया ही समझो। तो मुझे ऐसा लगता है सतर्कता रखने से ही आप पैसा अपना बचा सकते हो, और बचा हुआ पैसा ही आप सेव कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे। धन्यवाद।